दोस्तों, मुझे ऐसा लगने लगा है कि आने वाले समय में साउथ सिनेमा भी बहुत ही तेजी के साथ नीचे गिर जाएगा। और इसके गिरने की वजह ये खुद भी होंगे और इनके फैंस होंगे। क्योंकि हम सभी को पता है कि बॉलीवुड की बर्बादी की जो सबसे बड़ी वजह है वो था इनका घमंड। घमंड के चलते इनकी बर्बादी हुई है। घमंड के चलते इन्होंने आउटसाइडर के जो कलाकार हैं, जो अपने मेहनत के दम पर आते थे इंडस्ट्री में, उनके साथ किस तरह का भेदभाव किया जाता था। फिर सबसे बड़ी जो वजह थी वो है सुशांत सिंह राजपूत, जिसके चलते बॉलीवुड आज बर्बाद हो गया है। कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। अब जब बॉलीवुड बर्बाद हुआ तब लोग साउथ सिनेमा की तरफ रुख करने लगे। साउथ के स्टार्स को महान बताने लगे, उनकी फिल्में देखने लगे, सभ्यता और संस्कारों की बात करने लगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं साउथ के कुछ कलाकारों में और इनके फैंस में बहुत ज़्यादा घमंड पनपने लगा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा हमने कि साउथ इंडस्ट्री के बहुत सारे कलाकार हिंदी भाषा के विरुद्ध भी बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे सुदीप किच्चा हो गए, चिरंजीवी ने भी कुछ बातें कही है, अपनी भड़ास निकाली है जो परसों की थी। अब सबसे बड़ी बात इसमें यहां पर देखिए कि साउथ, हम जब बात करते हैं साउथ के सिनेमा की तो उसमें हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़, किसी को भी ये नहीं बोलते स्पेसिफिकली कि हाँ इस भाषा की फिल्म है। हम सिर्फ साउथ सिनेमा बोल देते हैं कि हम साउथ सिनेमा को प्यार करते हैं। हिंदी भाषी ऑडियंस जो बॉलीवुड को प्यार करती थी अब वो साउथ सिनेमा को प्यार करती है। वो भाषाओं को देखकर उन्हें प्यार नहीं कर रही है, ना ही उनकी कोई मजबूरी है कि साउथ में बहुत ही अच्छी फिल्में बन रही हैं। ऐसा भी नहीं है। साउथ में अच्छी फिल्में बन रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी भाषी ऑडियंस के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो और भाषाओं की फिल्मों को देख सके। और बॉलीवुड में पूरा बॉलीवुड बदनाम नहीं है या पूरा बॉलीवुड खराब नहीं है। बॉलीवुड में कुछ लोग हैं जो माफिया टाइप के लोग हैं, जो दूसरों का करियर बर्बाद करते हैं, वो लोग हैं। बाकी बॉलीवुड को भी आप पूरा ही बुरा कह दो, बर्बाद कर दो, ऐसा भी नहीं है। तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी महेश बाबू को लेकर, जिसमें महेश बाबू ने ये कहा था कि वो बॉलीवुड में काम नहीं करना चाहते क्योंकि बॉलीवुड उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो अपनी वीडियो में मुझसे जाने अनजाने में ये निकल गया कि महेश बाबू तमिल इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो लोग बोलने लगे कि तुम अपनी नॉलेज लेकर वीडियो नहीं बनाते हो, तमिल सिनेमा बहुत छोटा है तेलुगु सिनेमा के सामने। महेश बाबू जो हैं वो तेलुगु स्टार हैं, वो सुपरस्टार हैं। तमिल के साथ उसे कंपेयर मत करो। तमिल भाषा की जो फिल्में हैं वो बहुत छोटी होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे लंबे चौड़े कमेंट्स देखने को मिले, जहां पर मुझे देखने के बाद ये लगा कि यार, यहाँ पर हम अभी तक ये सोच रहे थे कि हिंदी भाषी फिल्में और साउथ की जो फिल्में होती है इसमें ही कंपटीशन चल रहा है। लेकिन यहाँ पर तो तमिल, तेलुगु और कन्नड़ को लेकर ही इनके फैंस आपस में लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और कोई तमिल को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई तेलुगु भाषा को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई कन्नड़ भाषा को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। और ये तीनों ही लोग जिसे हम साउथ इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं। कोई बोल रहा है महेश बाबू बड़ा है, कोई बोलता है कि हमें उससे कलाकार से मतलब नहीं है, कोई बोलता है ये हमें पसंद ही नहीं है। आपस में ये दूसरे लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात देखकर मुझे बड़ा ही अचरज हुआ और बहुत ही बुरा लगा कि जिस साउथ इंडस्ट्री को मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नफरत है। क्योंकि नफरत कैसे पता चलती है? जब फैंस आपस में लड़ते हैं किसी चीज को लेकर तो पता चल जाता है कि यहाँ पर भी आग लगी हुई है। जैसे कि बॉलीवुड में हमने देखा था कि सलमान और शाहरुख का झगड़ा हुआ था, तो कैसे दोनों के फैंस आपस में लड़ते हुए दिखाई पड़ते थे सोशल मीडिया पर। फिर दोस्ती हो गई तो सब कुछ ठीक हो गया। अब बॉलीवुड साउथ को लेकर झगड़ा हो रहा था, वो तो समझ में आ रहा था कि भाई लोग साउथ की फिल्मों को पसंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड ने बेहतरीन फिल्में नहीं बनाई है, बेहतरीन फिल्में बनाई है। लेकिन बाद में जब उसमें माफिया और अंडरवर्ल्ड घुस गए तब फिल्मों में हिंदू धर्म के खिलाफ बातें कही जाने लगी। तो साउथ की फिल्मों में जो हिंदू धर्म को और सभ्यता संस्कारों को बढ़ावा दिया जाता है उसकी वजह से लोग पसंद करने लगे। लेकिन जब आप आपस में ही एक फैंस के तौर पर तेलुगु और तमिल भाषा को लेकर लड़ते हुए दिखाई पड़ोगे तो देखिए, घमंड किसी का भी नहीं रहता है। घमंड तो रावण का भी नहीं टिका था, जबकि वो बहुत बड़ा ब्राह्मण था। लेकिन घमंड के चलते ही वो बर्बाद हुआ। बॉलीवुड घमंड के चलते बर्बाद हुआ। अगर आप चाहते हो कि साउथ इंडस्ट्री भी अपने घमंड के चलते बर्बाद हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि घमंड कभी किसी का टिका नहीं रहता है। अब जब आप दूसरे भाषाओं को नीचे गिराने की कोशिश करोगे तो इस दौरान आप भूल जाते हो कि आप सबसे पहले इंडियन हो। यही हमारी सबसे बड़ी बर्बादी की वजह है कि हम भाषाओं में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं।
एक दूसरे के धर्म को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की जातियों को बदनाम करते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। ये लोगों की समझ में कब आएगा, ये देखकर मुझे वाकई बुरा लगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बेहतर होगा कि मैं ना तो बॉलीवुड को सपोर्ट करूं और ना ही साउथ सिनेमा को इस चैनल पर कोई और ही वीडियो बनाने की शुरुआत कर दूं, क्योंकि वीडियो बनाना कोई मजबूरी नहीं है, हम वीडियो खुद भी बना सकते हैं।